हाय स्टूडेंट, आइए शुरू करते हैं घटनासार जो मैगज़ीन आई है मार्केट में उसका दूसरा पार्ट भाग 2। भाग 1 हम दे चुके हैं आपको, ये भाग दूसरा स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, आप यूट्यूब पर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में करंट अफेयर का दूसरा पहला पार्ट पड़ा हुआ है। अब शुरू करते हैं दूसरा पार्ट। अब देखिए यहाँ पर, यानी कि करंट अफेयर हम कैसे पढ़ें, बस ज़्यादा हमारा फोकस यही है, हम कैसे पढ़ें कि हमारा क्वेश्चन जो पीसीएस में आरओ में 30 आता है तो 30 में 25 प्लस सही हो जाए। ठीक, हम तो यही ऐसे पढ़ा रहे हैं, इतना चाहेंगे कि आपका 30 प्लस सही हो, 30 सही हो जाए। ठीक ना, यानी 30 से 35 क्वेश्चन जो आता है वहाँ पर आपका मैक्सिमम सही हो। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं आपके साथ कि हर महीने की, यानी कि जनवरी से लेकर के अक्टूबर 2024 तक का हर महीने वाला, यानी मंथली भी दे रहे हैं यूट्यूब पर, वो भी फ्री मंथली दे रहे हैं यूट्यूब पर। वो जो हर महीने वाली जो मैगज़ीन है जो दे रहे हैं आपको करंट अफेयर यूट्यूब पर, वो सोचिए वो 4 मैगज़ीन, यानी कि 4 मैगज़ीन से बना है। वो क्रॉनिकल से बना है, घटनासार से और घटना चक्र से और उत्कर्ष की फूल पत्ती से बना हुआ है, और प्लस न्यूज़पेपर से बना हुआ वो तो हम दे रहे हैं। उसके अतिरिक्त मार्केट में जो घटनासार आई है, हम इसका भी वीडियो आपको दे रहे हैं कि कैसे इसको हम पढ़ें। ध्यान दीजिएगा, कैसे सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है करंट अफेयर लोग ले लेते हैं, किसी से भी जाएंगे पूछने के लिए, अगर उससे कहेंगे इसका क्या होगा तो सामने वाला क्या कहेगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। उसको नहीं पता रहेगा तो डायरेक्ट कर देगा ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है। आयोग कुछ भी पूछ सकता है। आपको 13 का और 21 का भी ध्यान दीजिएगा, 21 का भी आरओ 2021 का ध्यान दीजिएगा, 2021 का आरओ एआरओ और 2023 का जो पेपर रद्द हुआ है 23 का, आपको देख कर पता चल गया होगा कि कैसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक ना, 2021 में ऐसे लोग सेलेक्ट हुए हैं हमारे जानकारी में जिनका सोचिए कि हिंदी से कम जीएस में हुआ है, जीएस में नंबर था। क्यों? क्योंकि वो करंट अफेयर ही उनको ले भी था। ठीक ना, करंट अफेयर अगर गहराई में नहीं पढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत होना ही होना है। ठीक ना, तो आइए हम शुरू करते हैं कैसे पढ़ें। ठीक ना, घटनासार जो है, कोई भी मैगजीन, कैसे पढ़ें कि हमारा क्वेश्चन 100% सही हो। यानी क्वेश्चन आए तो हमको वो जो टॉपिक पढ़े हैं उसमें हमको किंतु परंतु ना हो, उस टॉपिक में तो ना हो, आगे पीछे भले हो जाए लेकिन उस टॉपिक में ना हो। ठीक ना, शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर, इससे पहले हम बता चुके थे आपको, इससे पहले हम आपको जहाँ तक बता चुके थे 20-25 मिनट का वीडियो है, भाग 1 पार्ट 1 देख लीजिएगा। ठीक, अब ये शुरू करते हैं भाग 2, यानी घटनासार का दूसरा वीडियो। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कि कैसे पढ़ें इसको। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है भारत का, जहाँ पे देखिए वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा वहाँ हम वन लाइनर बता देंगे, जहाँ पे वैसा रहेगा हम वैसा बता देंगे। ठीक, समझने लायक। अब देखिए, भारत का प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कौन सा है? ठीक ना, कहाँ पर खुला है? चेन्नई में खुला है। ध्यान दीजिएगा, कहाँ पे खुला है? चेन्नई में खुला है। भारत का प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क चेन्नई में खुला है। तो निर्माण कौन करेगा? रिलायंस इंडस्ट्रीज करेगा। ठीक, रिलायंस इंडस्ट्रीज करेगा। भारत का, यहाँ पर देखिए, भारत सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक राज्य बन गया है कौन सा? तो तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश को पछाड़कर नंबर 1 पर तमिलनाडु बन गया है। एक क्वेश्चन पूछ चुका है नंबर 1 पर, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में तमिलनाडु नंबर 1 पर बन गया है, उत्तर प्रदेश दूसरे पर है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर, लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार किसको दिया है? ये भी पिछले बार भी पाया था, यानी कि लंदन में, यानी इंटरनेशनल सेंट्रल बैंकिंग ने केंद्रीय बैंकिंग का अवार्ड किसको दिया है? तो भारत के आरबीआई को दिया है। ठीक ना, कहाँ पर? लंदन में पिछले बार भी आरबीआई को मिला था। अब आइए यहाँ पर, आपको पिछले क्लास में हम नीति आयोग बताए थे। नीति आयोग, तो एक मनोज पांडा हैं नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य बने, यानी 16वें वित्तीय आयोग के पूर्णकालिक सदस्य बने हैं मनोज पांडा।
ठीक, यह आयोग अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 को देगा। इसका कार्यकाल 1 अप्रैल 2026 से इसका कार्यकाल शुरू हो रहा है। इसमें 4 सदस्य, 1 अध्यक्ष होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा करता है। ये संविधान के किस भाग में है आप देख लीजिएगा, ठीक ना, संविधान के किस भाग में है और किस आर्टिकल में है। आर्टिकल 280 और भाग 13, ठीक, 12, ठीक ना। आप इसको देख लीजिएगा। अब आइए, हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न यानी कि वैश्विक यूनिकॉर्न में भारत की रैंकिंग कितने पर है, यानी कि सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न किस देश का है। तो अब जायज़ सी बात है, अमेरिका में सबसे ज़्यादा रहेगा, फिर चीन रहेगा, फिर भारत तीसरे स्थान पर है। यूनिकॉर्न के मामले में, वैश्विक यूनिकॉर्न में भारत किस स्थान पर है, तो भारत तीसरे स्थान पर है, ठीक। यूनिकॉर्न निर्माण में भारत तीसरा बड़ा यूनिकॉर्न देश बन गया है। पहले पर चीन है, पहले पर अमेरिका है, दूसरे पर चीन है। अब रिलायंस 5G सेवा शुरू किस देश में करेगी, सोचिए, घाना में करेगी, घाना में। अब यहाँ तो सब कुछ कर चुके हैं, अब घाना इतना गरीब देश में जा कर के वहाँ पर भी पहले फ्री देंगे, लोगों की आदत पकड़ाएंगे, फिर वहाँ पर भी इतना रेट बढ़ा देंगे कि लोग सोचेंगे चलाने के लिए नेट, ठीक ना। अब आइए, लगातार 8वीं बार अपरिवर्तित रहा रेपो रेट वाला, ठीक ना, मौद्रिक नीति जो जारी होती है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि 8 वर्ष से लगातार रेपो रेट में नहीं बदला हुआ है, तो बिल्कुल नहीं बदला हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, माजुली मुखौटा, हम नोट कर लीजिएगा, माजुली मुखौटा और पांडुलिपि पेंटिंग किस राज्य ने जीआई टैग दिया है, तो असम राज्य ने। ध्यान दीजिएगा, जीआई टैग 10 वर्ष के लिए दिया जाता है, ठीक। उत्तर प्रदेश के 5 दिए हैं, जो हम पिछली क्लास में बता चुके हैं और आगे भी बताएंगे, जब यूपी स्पेशल बताएंगे तो बता चुके हैं। अब देखिए, फरवरी 2024 में भारत ने यूपीआई लॉन्च किया है, श्रीलंका, मॉरिशस। लेकिन क्वेश्चन आ जाए, भारत ने सबसे पहले यूरोपीय कंट्री में यूपीआई कहाँ पर लॉन्च किया है, तो फ्रांस के पेरिस के एफिल टावर के टिकट के लिए लॉन्च किया है, ठीक। अब आइए, वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत को सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है सिंगापुर से। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सिंगापुर, दूसरे नंबर पे मॉरिशस, ठीक। पेन पिंटर पुरस्कार, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पेन पिंटर पुरस्कार किसको मिला है, तो अरुंधति राय को मिला है। अब देखिए, ये क्वेश्चन आप पढ़िए, कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक विलन नामक महिला मीडिया टीम ने वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड जीता। ध्यान दीजिएगा, ये विलन क्या है, ये महिलाओं का संगठन है। कैसा संगठन है, मीडिया टीम का संगठन है, ठीक। अब इसने क्या किया है कि वर्ल्ड प्रेस मीडिया फ्रीडम अवार्ड जीता है। वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड जीता है। एक कहाँ का संगठन है, सोमालिया का महिला पत्रकारों का एक संगठन है, ठीक। अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण अवार्ड, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये क्वेश्चन पूछ चुका है और ये क्वेश्चन पूछेगा भी, ठीक ना, ये क्वेश्चन पूछेगा भी, ठीक। अमल क्लूनी महिला सशक्ति अवार्ड, ये देखिए आप पढ़े हैं, ठीक ना। एक आरती नामक लड़की 18 वर्ष से कम उम्र की, अब बहराइच की है। ई रिक्शा चालक आरती को अवार्ड मिला, यानी कि ब्रिटेन यूके के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा, ठीक ना। अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण अवार्ड किसको मिला है, तो आरती नामक बहराइच की जो लड़की है उसी को मिला है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, अमल क्लूनी कहाँ की है, तो बहराइच की है, ठीक ना, बहराइच की है। अब देखिए, मेजर राधिका क्यों फेमस है, तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक ना, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन के साथ कार्यरत भारतीय सैन्य रक्षक, जिसको 2024 का 23 यूएन, ठीक ना, मिलिट्री
टेंडर से सम्मानित किया गया, ठीक ना। अब आइए, ऑर्डर ऑफ ट्रक ग्यालपो सर्वोच्च सम्मान भूटान द्वारा प्रधानमंत्री को दिया गया, ठीक ना, भूटान द्वारा प्रधानमंत्री को दिया गया था, ठीक ना। ऑर्डर ऑफ द ग्यालपो सर्वोच्च सम्मान, ग्यालपो सर्वोच्च सम्मान किसको मिला है? तो प्रधानमंत्री को मिला है। किस देश द्वारा दिया जाता है? तो भूटान द्वारा दिया जाता है, ठीक। अब आइए, जॉन एल जैक स्वीटर्ग जूनियर पुरस्कार बहुत मतलब का नहीं है, ठीक ना, हटाइए इसको। 16वां वित्त आयोग फिर आ गया, तो आपको बता चुके हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तालीवारा थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है? सबसे पहले इसका देखिए, तालीवारा थर्मल प्रोजेक्ट है कहाँ पर? उड़ीसा में है, ठीक। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। पीएम मोदी ने फरवरी 2024 में उड़ीसा के संबलपुर नेवली लिग्नाइट लिमिटेड द्वारा 3x800 यानी कि टोटल तीन पॉइंट का उद्घाटन किया गया है और टोटल मिलाकर 2400 मेगावाट, ठीक, मेगावाट थर्मल पावर प्लांट की स्थापना की गई। कहाँ पर? तालवीरा। यहाँ से क्वेश्चन जो पूछ सकता है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर किया? तालवीरा में किया। तालवीरा कहाँ पर है? उड़ीसा में है। अब कितने मेगावाट का किया? तो 8 किए, 3 करते हैं कितने मेगावाट? 800 यानी कुल मिला के 2400 मेगावाट की स्थापना करते हैं। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक, सोशल जस्टिस का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? आंध्र प्रदेश में हुआ। अंबेडकर जी की प्रतिमा है, आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने किए थे, ठीक। अब आंध्र प्रदेश के सीएम वर्तमान में कौन है? चंद्रबाबू नायडू हैं, जो चौथी बार आंध्र प्रदेश के सीएम बने हैं, ठीक ना। अब आइए अगला, भारत का पहला ग्रेफीन केंद्र त्रिशूर में केरल में है। आवागमन एवं प्रवासन समझौता किस देश से हुआ है? अभी यूपीपी जो एग्ज़ाम हुआ था आपका फरवरी में, वहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ चुका है, आवागमन एवं प्रवासन समझौता वाला क्वेश्चन पूछ चुका है। लेकिन अब क्या है कि ये किस देश के हुआ था? तो भारत और इटली के मध्य हुआ था। अभी कल वाले क्लास में बताए थे 2+2 मंत्रियों की वार्ता किसके मध्य होती है? तो ये रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के द्वारा होती है। इसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं भाग लेते हैं, ठीक है ना। जर्मनी एक नया सदस्य बना है जो 2+2 भारत के साथ वार्ता करेगा, ठीक। इससे पहले अमेरिका थे, जापान था, रूस था, ठीक ना। अब जर्मनी भी शामिल हो गया है। रिजर्व बैंक द्वारा जून 2024 में आंकड़ा के अनुसार विदेशी ऋण कितना हो गया था? तो हो गया है 663.8 बिलियन डॉलर, 663.8 बिलियन डॉलर, ठीक। इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज ट्रेडिंग क्लियरिंग का सदस्य बनने वाला प्रथम बैंक SBI है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऐसे याद करेंगे आप। इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में ट्रेडिंग कम क्लियरिंग का सदस्य बनने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। अब आइए, वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट में ये जारी किया गया है, तो भारत कितने 2025 की GDP कितना रहेगी? तो 6.6% रहेगी, ठीक, वर्ल्ड बैंक द्वारा। अब आइए, यहाँ पर देखिए, बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार किसको मिला है? तो सेबी को मिला। सेबी इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो आई है उसकी वजह से बहुत चर्चा में है सेबी। अब सेबी के अध्यक्ष कौन है? ठीक, माधवी पुरी बुच हैं, जो बहुत विवादित हुई हैं। इसको आप याद कर लीजिएगा, सेबी के बारे में पूरा पढ़ लीजिएगा। इसकी स्थापना कब होती है, इसके महिला अध्यक्ष कौन है, ठीक ना, और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो जो माधवी पुरी बुच हैं वही पहली महिला भी अध्यक्ष हैं और वर्तमान भी अध्यक्ष हैं, ठीक। प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर मुंबई है, मर्सर द्वारा। किस देश की न्यायालय ने गोल्डन राइस, ध्यान दीजिएगा, जो गोल्डन राइस
गोल्डन राइस पर प्रतिबंध लगा दिया है। किस देश ने? तो फिलीपींस ने। ध्यान दीजिएगा, रोक लगा दी, उत्पादन पर रोक लगा दी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। और यहाँ पर देखिएगा कि बर्क टैक्स कौन सा देश समाप्त किया है? तो न्यूजीलैंड ने समाप्त कर दिया है। बर्क टैक्स है क्या? अब सोचिए, बर्क टैक्स ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रहा था, यानी कि जब पशु जो है जुगाली करते हैं तो मीथेन गैस निकलती है, CH4 निकलती है। तो ये क्या किया, पहले कर लगा दिया था न्यूजीलैंड, लेकिन वहाँ के दबाव के कारण ये टैक्स वापस ले लिया। ठीक ना। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा, कौन सा क्वेश्चन है? यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि कौन सा ऐसा देश है जो गोल्डन राइस के उत्पादन पर रोक लगा दिया? फिलीपींस। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है। ठीक। सेबी भारतीय बाजार पूंजीकरण 8 करोड़ के स्तर को पार करने वाला पहला बैंक हो गया है। ठीक ना, 8 लाख करोड़। सेबी, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, सारथी, देखिए ये भी सेबी से संबंधित है। सारथी 2.0 लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? सेबी ने लॉन्च किया है। सेबी ने लॉन्च किया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना चीन बना। ध्यान दीजिएगा, चीन बना। जो वैश्विक व्यापारिक भागीदार बना चीन बना, क्यों बना? ध्यान दीजिएगा, जो पिछले वर्ष था अमेरिका था, इस वर्ष चीन है, यानी अमेरिका को पछाड़कर चीन ने भारत के साथ व्यापारिक भागीदारी क्यों नंबर 1 पे हो गया है? तो जो चीन जो व्यापार करता है भारत से 118.4 बिलियन डॉलर, और जो अमेरिका करता है 118.3 बिलियन डॉलर करता है। ठीक। तो 0.1 से बिलियन डॉलर से चीन नंबर 1 पे हो गया। इसलिए भारत सबसे ज़्यादा आयात कहाँ से करता है? तो चीन से करता है। ठीक। अब आइए क्वेश्चन, स्टोरोगेट क्या है? सुपर कंप्यूटर है। बस इतना जानिए। सुरक्षा परिषद में अभी हाल ही में 5 देशों को शामिल करने की बात की गई है। तो 5 देश कौन कौन से हैं? 5 देश कौन कौन से हैं? तो ध्यान दीजिएगा, सुरक्षा परिषद, इनका 5 अस्थायी सदस्य होते, 5 अस्थायी सदस्य को चुना गया। चुनाव जो होता है संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा होता है। इसमें कौन कौन से देश शामिल हुए? ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान, पनामा, ग्रीस, सोमालिया और डेनमार्क। ठीक। PPGSD। ठीक। अब जैसे भी करके याद रखिए, ध्यान दीजिए कैसे क्यों बताएं। P से पाकिस्तान, P से पनामा। ठीक। ग्रीस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जैसे ग्रीस इस से उठा लीजिए, सोमालिया। डेनमार्क तो है ये। ठीक ना। ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। वॉक द टॉक, योग शस्त्र कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित किया गया? तो जिनेवा में। मलेरिया फैलाने वालों के खिलाफ लड़ने वाले अनुवांशिक मच्छर को छोड़ा था। ध्यान दीजिएगा, जीएम अनुवांशिक मच्छर, जीएम मच्छर कौन छोड़ा है? तो जैसे जीएम, जैसे जिबूती ने जीएम मच्छर, मलेरिया के खिलाफ लड़ने के लिए जीएम मच्छर बनाया है। ठीक। अब आइए, विश्व का सबसे लंबा पैदल पुल हंगरी ने। ध्यान दीजिएगा, हंगरी ने। और भारत का सबसे लंबा कौन सा था? तो मुंबई में नौसोवा पर था, 21.8 किमी का था, भारत वाला जो मुंबई में है। प्रधानमंत्री उद्घाटन किए हैं, पिछले क्लास में हम बता चुके हैं। ठीक। अब आइए यहाँ पर देखिए, विश्व का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज कौन सा है? हंगरी ने। अमेरिका चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर ओडिसियस नामक एक उपग्रह उतारेगा, लैंडर ओसिसियस द्वारा। ठीक ना। लैंडर ओसिसियस किस देश का है? तो अमेरिका का है, अमेरिका का है। देखिए, लैंडर ओसिसियस द्वारा अमेरिका ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंड कराया। भारत भी कराया था, चंद्रयान 3। तो ये भी एक कैसा उपग्रह है लैंडर ओडिसियस? तो ये चंद्रग्रह है। ठीक ना, चंद्रग्रह है। जस्टिस नोवाक सलाम, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम जो मंथली मैगजीन देते हैं वो भी पढ़ेंगे, उसके साथ ये पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा हमारा पूरा करंट अफेयर क्लियर है। ठीक। अब आइए, जस्टिस नवाक सलाम कहाँ के हैं?
सबसे पहले जानिए ये क्या है। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जज बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जज जिसका मुख्यालय द हेग में है। द हेग नीदरलैंड द हेग में है। ये कहाँ के हैं? लेबनान के हैं। ठीक, इनका कार्यकाल कितना है होता है? कार्यकाल 9 वर्ष होता है। टोटल जजों की संख्या कितनी होती है? 15 होती है। तो जस्टिस नवाब सलाम किस देश के हैं जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज बने हैं? तो लेबनान के हैं। मलेरिया को वैक्सीन में शामिल करने वाला प्रथम देश कौन सा है? यानी कि वैक्सीन के लिए मलेरिया का वैक्सीन जारी करने वाला प्रथम देश कैमरून है। सबसे ज़्यादा लिथियम का भंडार मिला कैलिफोर्निया से ही, बहुत मतलब का नहीं है। ठीक है ना, बहुत मतलब का नहीं है। अब आइए यहाँ पर देखिए, यूरोप में पहली बार यूपीआई की शुरुआत फ्रांस के एफिल टावर से की। अभी हम बताएं आपको, ठीक ना, अभी आपको बताए हैं। श्रीलंका के 76वें गणतंत्र दिवस पर आईएनएस करंज ने भाग लिया था। भारत का आईएनएस करंज है। गणतंत्र दिवस पर श्रीलंका के, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, श्रीलंका के गणतंत्र दिवस पर भारत का कौन सा बेड़ा भाग लिया था? तो आईएनएस करंज शामिल लिया था। और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आईएनएस करंज किस देश की गणतंत्र दिवस पर शामिल हुआ था? तो श्रीलंका के। देखिए ब्रिक्स वाला यहाँ पर भी लिख दिए हैं। ठीक, ब्रिक्स वाला, ब्रिक्स के 5 नए सदस्य हैं। इथोपिया है, मिस्र है, यूएई है, सऊदी अरब है, ईरान है। 1 जनवरी 2024 से ये शामिल हो गए हैं। ब्रिक्स में टोटल 10 सदस्य हैं। ठीक, अब आइए, डिजिटल सेजन वीज़ा प्राप्त करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बन गया है? तो फ्रांस बन गया है। ध्यान दीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिप्री के अनुसार कितने परमाणु वाले देश हैं, परमाणु युक्त देश हैं? तो 9 हैं। 9 हैं। इसमें सबसे ज़्यादा किसके पास है और भारत के पास किस नंबर पर? ध्यान दीजिएगा, भारत जो है 6वें नंबर पर है। ठीक, और सबसे ज़्यादा रूस के पास है, अमेरिका के पास है और चाइना के पास है। फ्रांस है, यूके है, भारत है, पाकिस्तान है, इजराइल है, नॉर्थ कोरिया है। आप 9 सदस्य रट लीजिए। पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राष्ट्र है जो परमाणु युक्त देश नहीं है? तो जापान बिल्कुल नहीं है। जापान ने अपना सभी परमाणु नष्ट कर चुका है। ठीक, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंकिंग कितनी है? सतत विकास, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जानिए भारत की रैंकिंग 109 पर है। तो नंबर 1 पर कौन है? नंबर 1 पर कौन है? फिनलैंड है। वही फिनलैंड जो हैप्पीनेस में लगातार 7वें वर्ष रहा था। ठीक, तो फिनलैंड है। दूसरे पर स्वीडन है। यहाँ पर भारत याद रखिए और लास्ट में दक्षिण सूडान है। ठीक, अब आइए, यूक्रेन शांति सम्मेलन समझौता कहाँ पर हुआ था? यूक्रेन के लिए शांति शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो बुरकेन स्टॉक रिसॉर्ट में। बुरकेन स्टॉक रिसॉर्ट यानी कि स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन हुआ था। इसमें टोटल 100 सदस्य भाग लिए थे और 100 में से 80 सदस्यों ने सिग्नेचर किया कि अब जो रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध चल रहा है उस पर बैन लगाया जाए। ठीक ना, उसको रोक दिया जाए। लेकिन क्या इसमें रूस शामिल हुआ था? रूस शामिल नहीं हुआ था। आइए पढ़ते हैं इसको। आयोजन जिसमें रूस को छोड़कर 100 अन्य देश में 80 देश युद्ध विराम पर सहमत जताएं। लेकिन भारत, यूएई, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील ने इस पर अपने आप को बायकॉट कर लिया कि हम इस पर सिग्नेचर नहीं करेंगे। ठीक, अब देखिए, यानी युद्ध विराम हो लेकिन हम इस पर सिग्नेचर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भारत कभी भी रूस के खिलाफ नहीं जा सकता है, कभी भी नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि विगत वर्षों में रूस ने भारत की बहुत मदद किया है। ठीक, इस वजह से भारत रूस के खिलाफ कभी नहीं जा सकता है। एक बार तो अमेरिका के खिलाफ जा सकता है लेकिन रूस के खिलाफ कभी नहीं जा सकता है। अब आइए, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक कौन जारी करता है? WEF। आपको पीछे ही बताए थे WEF क्या क्या जारी करता है। ठीक, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में जारी WEF विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। भारत की रैंकिंग जो है वो 63 पर है। तो नंबर 1 पर कौन है? नंबर 1 पर स्वीडन है। यहाँ के बस एक याद रखिए, नंबर 1 वाला और भारत की स्थिति तो जारी करता, बस एक। ठीक,
EIP की वैश्विक शांति सम्मेलन शांति सूचकांक में, यानी वैश्विक शांति सूचकांक में नंबर 1 पर कौन है? आइसलैंड है। आइसलैंड है, ठीक, शांति में आइसलैंड है, और लैंगिक अंतराल में साइंस आइसलैंड है, ठीक। अब देखिए वैश्विक शांति सूचकांक में नंबर एक पर आइसलैंड है, फिर उसके बाद आयरलैंड है। भारत की स्थिति 116 हो गई है। भारत में 5 अंकों का सुधार हुआ है। अब आइए, UNDP मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? UNDP जारी करती है। UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी किया जाता है, ये रिपोर्ट जारी करता है। अब देखिए इसमें नंबर 1 पर कौन है? नंबर शीर्ष स्थान पर, यानी संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक पर नंबर 1 पर कौन है? स्विट्जरलैंड है। और नंबर 2 पर नॉर्वे। ध्यान दीजिएगा, स्विट्जरलैंड संयुक्त विकास है पर नंबर 1 पर है, मानव विकास पे नंबर 1 पर है। और भारत 134वें स्थान पर, और पिछले वर्ष 135वें स्थान पर था। इस वर्ष भारत 134वें स्थान पर है और पिछले वर्ष 135वें स्थान पर था, जो PCS 2023 में पूछ चुका है क्वेश्चन, ठीक। अब आइए, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक कौन जारी करता है? तो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक WEF विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। तो भारत की जो रैंकिंग है 127 से गिर करके 129 पर हो गई है, यानी कि भारत जो पिछले वर्ष था 127 रैंक पर था और इस बार गिर करके वैश्विक लैंगिक अंतराल में 129 पर आ गया है। तो नंबर 1 पर कौन है? तो नंबर 1 पर फिर बता रहे हैं आइसलैंड है। आइसलैंड किस पर है? शांति पर है, लैंगिक अंतराल में है, आइसलैंड है। फिनलैंड किस पर है? 1 पर है, 2 पर है। फिनलैंड हैप्पी में है और संयुक्त सतत विकास में है, ठीक ना, यानी UNDP में है। SDG में नंबर 1 पर फिनलैंड है। अब देखिए यहाँ पर भारत के 127 से गिर करके 129 पर आ गया है। अंतिम स्थान पर सूडान है। गिरावट महिला शिक्षा की प्राप्ति तथा राजनीतिक सशक्तिकरण में कमी के कारण ये गिरा है, ठीक ना। जो गिरावट हुई है भारत में इसी 2 कारणों से हुई है। अब यहाँ पर देखिए एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 21वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो सिंगापुर के शेंगेन में हुआ था। शेंगेन में ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, शेंगेन किसके लिए संबंधित है? एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन है जिसका आयोजन 2024 का सिंगापुर में हुआ था। तो आइए यहीं पर आज की क्लास हम बंद करते हैं, यानी कि अब तक 2 क्लास हो गई घटनासार की, ऐसे 20-20, 25-25 मिनट की और क्लास होती जाएंगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, बस यही आपसे रिक्वेस्ट है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए कि हमारा भी मनोबल थोड़ा बढ़े, कि और अच्छे से जितना होता क्या है कि अगर आप लोग ज़्यादा देखेंगे, ज़्यादा शेयर करेंगे तो और इसमें हम मतलब विविधता लाने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। सभी सब्जेक्ट का, सब सब्जेक्ट अभी तो फिलहाल करंट अफेयर शुरू किए हैं, जैसे जैसे आप लोगों की डिमांड होगी वैसे वैसे हम क्लास भी शुरू कर देंगे। बस हिस्ट्री शुरू करने वाले हैं, ठीक ना। अब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बस हमारा यही तात्पर्य उद्देश्य है कि करंट अफेयर कैसे पढ़ें, ठीक, कि आपका क्वेश्चन 30 में मैक्सिमम सही हो सके, ठीक। चलिए यहीं पे क्लास आज बंद करते हैं। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। चलिए, थैंक यू।